दोस्तों ये एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। पूरी वीडियो देखो। वीडियो के एंड में काफी खौफनाक मंजर सामने आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। उस रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। सभी जगह काफी अंधेरा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। बिजली भी चली गई थी और ना ही बिजली आने की कोई उम्मीद थी। कुछ देर बाद एक फोन आया। वो कॉल मेरे दोस्त का था। उसने कहा, आज मौसम बहुत सुहाना है, मेरे घर भी कोई नहीं है, तू यहीं आ जा, साथ में बियर पियेंगे और एंजॉय करेंगे। दोस्त के कहने पर मैं उसके घर की तरफ चल दिया। उसके घर की दूरी मेरे घर से लगभग 5 किलोमीटर की थी। बारिश भी नहीं रुक रही थी, तो मैंने सोचा कार से जाना ही ठीक रहेगा। मैंने कार निकाली और गाड़ी स्टार्ट करके गलियों से गाड़ी चलाता हुआ मेन रोड पर जब मैं पहुंचा तो मैंने सामने देखा कि मेन रोड पर बहुत जाम लगा हुआ था, क्योंकि आगे कोई पेड़ टूटकर रोड पर गिर गया था। इसी वजह से जाम था। मेरे दोस्त के घर के लिए एक और छोटा रास्ता सड़क के पास से जाता था। वे रास्ता लगभग 2 किलोमीटर का था। मैंने उसी रास्ते पर गाड़ी ले ली। उस रास्ते पर भी काफी पानी भरा हुआ था। अब गाड़ी भी बहुत धीमे धीमे चल रही थी। मुझे थोड़ा डर भी लग रहा था कि कहीं गाड़ी बंद ना हो जाए। अब मुझे छोटा सा रास्ता भी किसी पहाड़ से कम नहीं लग रहा था कि अचानक ही मैंने देखा कि सामने से कोई गाड़ी रोकने के लिए हाथ हिला रहा है। अब ऐसी जगह कौन हो सकता था, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने गाड़ी उसके पास रोकी और पूछा कि कौन हो तुम और यहाँ रात में क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि हमें रात और दिन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे यहीं पास में जाना है, क्या तुम मुझे वहाँ छोड़ दोगे। वे आदमी मुझे ठीक ही लग रहा था, पर इतनी रात को किसी को अपने पास बैठाना, और वो भी किसी अनजान इंसान को। मैं कुछ सोच रहा था। मन में कई तरह के सवाल भी चल रहे थे, कुछ बुरे और कुछ बहुत बुरे। क्या करूं, बैठा लूं या नहीं बैठाऊं। तभी उसने फिर से पूछा कि क्या मुझे आप छोड़ दोगे या नहीं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आया और मैंने हाँ कह दिया और वो गाड़ी के अंदर आ गया। फिर गाड़ी धीरे धीरे चल पड़ी। वे ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, पर कुछ अजीब सी खुशबू सी आ रही थी। ना जाने वो कौन सी खुशबू थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। पहचानने की बहुत कोशिश की पर समझ नहीं आया और मैंने पूछा, तुम यहाँ पर कैसे आए। उसने सिर्फ इतना कहा कि मैं तो यहीं पर रहता हूँ। फिर मैंने पूछा, पर यहाँ पर तो कोई घर नहीं है। तो उसने कहा कि मैं इस तरफ एक झोपड़ी है, मैं उसी में रहता हूँ। तभी उसकी मंजिल आई और उसने कहा कि यहीं पर गाड़ी रोक दो। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ तो कोई घर दिखाई नहीं दे रहा है। इसी बीच गाड़ी के वाइपर पर कुछ अटक गया। जैसे ही मैंने उसे निकाला और जब पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी तो गायब हो चुका था। गाड़ी का गेट भी नहीं खुला, तो कैसे बाहर निकल गया। ना कोई आवाज़ आई, पलक झपकते ही गायब हो गया। पर कहाँ गया, कौन था, ऐसे सवाल मन ही मन में चलते रहे और मैं अपने दोस्त के घर पहुंच गया। मेरा दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहा था। मैंने उसको सारी बात बताई तो उसने कहा वो तेरा वहम होगा। फिर हमने साथ में बियर पी, पर मुझे कुछ नशा नहीं हुआ। मेरी तो उस रात नींद ही गायब हो गई और पूरी रात जाग कर ही काटनी पड़ी। मुझे कभी कुछ आहट सुनाई देती तो कभी ऐसा लगता कि कोई मेरे पीछे खड़ा है। ऐसे ही करते करते सुबह हो गया और सुबह होते ही मैं दूसरे वाले रास्ते से अपने घर चला गया। पर आज भी ये सवाल है कि वे कौन था। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ है तो हमें भी बताएं और हमें कमेंट में लिखकर भेज सकते हैं।